कई दिनों से आप जानते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किश्तवाड़ के अलग अलग जगहों पे इंस्टीट्यूशंस में हमने सवालिया निशान खड़े किए। वो सवालिया निशान एक गरीब के सवालिया निशान थे। जो सवाल 1947 से एक गरीब पूछ रहा है इस डेमोक्रेसी से, इस इंस्टीट्यूशन से, इस ब्यूरोक्रेसी से, इस पॉलिटिशियन से, वो सवाल ये थे कि गरीब को गरीब का हक कब मिलेगा, एक गरीब को उसका अधिकार कब मिलेगा। तो वही सवाल मैंने भी शुरुआत की वो सवाल पूछने की, और मुझे लगा कि इन सवालों को पूछने के लिए आपके अंदर स्टील की नर्व्स होनी चाहिए, स्टील का गुर्दा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फील्ड में आके ही उनको डराया जाता है, इस फील्ड में ही उतर के उनको दबाया जाता है। इस टाइम आप देखो पूरा भारत का जितना भी पॉलिटिक्स है, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन जो है यहाँ पे क्रिमिनल्स हैं, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन यहाँ पे स्कैमर्स हैं। मनी पावर, मसल पावर को इस्तेमाल करके वो अपना डंका चमकाते हैं, वो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं, एक गरीब के खिलाफ उस पावर का इस्तेमाल करते हैं। जब से भारत हमारा देश आजाद हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि भारत देश में अभी तक हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पीछे है। मतलब हमारा जो हेल्थ सेक्टर है और जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, दोनों बहुत बैकवर्ड है। उसका रीजन और एनालिसिस मैंने पिछले 4-5 महीने से कर रहा हूं। जब से मैं पॉलिटिक्स एंटर भी किया हूं, मैंने देखा कि जबरदस्ती एक गरीब को गरीब अगर रखना है तो आपके पास 2 तरीके हैं। उसको शिक्षा से दूर रखो, और आपको मैंने दिखाया कितनी ही जगहों पे मैं गया, आपको स्कूल्स दिखाए कि एक स्कूल में 200 बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन 200 बच्चों के लिए सिर्फ एक मास्टर है और एक कमरा है। आप जस्टिफाई करके बताओ, आपके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते होंगे, अगर ऐसा स्कूल हो जहां पे एक मास्टर हो, स्कूल का बिल्डिंग भी खस्ता हालत में हो, और वहां पे एक कमरा हो और 200 बच्चा हो, 150 बच्चा हो, तो क्या आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे? तो कभी नहीं भेजेंगे। इम्पॉसिबल है कि एक वालिद, एक अपना पेरेंट जो है अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजे जहां पे वहां पे शिक्षा ना हो। और ऐसी ही चीज हमारे गांव में चल रही है। अगर एक गरीब पढ़ भी रहा है, एक गरीब पढ़ के पढ़ाई करके अगर एक गरीब बेचारा पढ़ भी रहा है, लेकिन पढ़ने के बावजूद उसको नौकरी नहीं लग रहा है, 8वीं पास 10वीं पास कर रहा है, नकल से पास कर रहा है, लेकिन स्कूल को डेवलप करने का कोई भी रद्द अमल इनके पास नहीं है। साथ में अब अनपढ़ है तो वो सवाल नहीं पूछेगा। मैं भी एक गांव से आता हूं, मैं भी एक दूर गांव से आता हूं, जिस गांव का कोई वैलिड आइडेंटिटी नहीं है, किसी जगह वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जब मैं दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी देखता हूं, जब मैं हिंदुस्तान की साइबर सिटीज देखता हूं, और फिर जम्मू देखता हूं, फिर रजौरी देखता हूं, फिर श्रीनगर देखता हूं, फिर जब मैं कंपेयर करता हूं अपने गांव के साथ, तो मुझे लगता है कि मुझे अभी 100 साल लगेंगे उस जगह तक पहुंचने के लिए। लेकिन डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। मुसविर मत्तू, वालेकुम सलाम। जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। मलिक साहब बाहर आएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी मलिक साहब बाहर आएंगे। अभी जजमेंट रिजर्व हुआ है, उसका मैक्सिमम 45 दिन होता है, 45 दिन के अंदर मलिक साहब बाहर आएंगे। तो आप देखिए, स्वास्थ्य भी एक रीजन है, उसमें भी हमारा स्वास्थ्य जो है उसको एक इंसान को दूर रखा गया उससे। मतलब हमारे अस्पतालों की कंडीशंस क्या हैं आप वो जानते हैं। अगर सरकार ने, मैंने अभी फाइल भी की है कंप्लेंट, समाधान में कंप्लेंट फाइल की है, सीपी ग्राम्स में कंप्लेंट फाइल की है, प्रधानमंत्री के दफ्तर में कंप्लेंट फाइल की है, मैंने अलग अलग जगहों पे आरटीए फाइल किया है, और सवालिया निशान खड़ा किया है कि हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अस्पताल में एक टेस्ट जो सरकार कहती है कि फ्री होना चाहिए, उसका 100 रुपए लिया जाता है। अगर वहां पे सरकार कहती है 20 रुपए, तो 200 रुपए लिया जाता है। HbA1c का जो पैसा लिया जाता है 200 रुपए के आसपास लिया जाता है। लेकिन वहीं पे हमारे यहाँ पे सरकार ने सिर्फ 40 या 50 रुपए का वो टेस्ट किया है। मैंने वो सारा डेटा निकाल के आरटीए के द्वारा सरकार से सवाल पूछा कि अगर सरकारी अस्पताल है तो इतना बड़ा रेट लिस्ट क्यों है? इतना पैसा एक गरीब बेचारा जो मड़वा से आता है, दक्षिण से आता है, छात्रू से आएगा, मरमत से अस्पताल में आएगा, बलेसा से अस्पताल में आएगा, और गरीब बंदा है। अस्पताल में उस जो गरीब आएगा, अस्पताल में पहुंच के उस बेचारे को पैसा खर्चाना पड़ेगा उस टेस्ट के लिए। हालांकि सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में हम ये सोचते थे कि सरकारी अस्पताल में इलाज हमारा फ्री होगा, लेकिन उस सरकारी अस्पताल में इलाज हमारा फ्री नहीं हो रहा है। उस सरकारी अस्पताल में भी हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि
आपके साथ, एक गरीब के साथ ये जो सरकारी निजाम, सरकारी हिसाब लगाया गया है कि आप टैक्स हमें पे करो, हम आपके लिए सरकारी अस्पताल खोलेंगे और सरकारी अस्पताल में आपका इलाज फ्री होगा, आपका इलाज में आपके टेस्ट सस्ते किए जाएंगे। लेकिन आज के तानाशाह मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो या सीएमओज हो, जब हम ये इनसे सवाल पूछते हैं तो वो पर्चा लगाते हैं। लेकिन मैं अपनी कौम को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को, अपने डिस्ट्रिक्ट को और अपने चनाब वैली को, इनके लोगों को और स्पेशली हमारा जो यूथ है उसको सवाल करना चाहता हूँ, सवाल पूछना चाहता हूँ। आप भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, अगर सरकार एक रेट फिक्स करता है तो ये कौन होते हैं कि ये डबल रेट फिक्स करें या ट्रिपल रेट उसी टेस्ट का फिक्स करें जो सरकार ने इनको कहा कि यूनिफॉर्म रेट होना चाहिए, पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही रेट होना चाहिए। 2019 में रेट फिक्स किए गए हैं, मैंने आरटीआई का दौरा वो निकाला, आपके साथ मैंने कल शेयर भी किया, आप देख लेना, मेरी प्रोफाइल पे मैंने डाला हुआ है। एक गरीब के लिए जो अस्पताल है, देखो उस अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में गरीब ही जाएगा, जिसके पास पैसा होगा वो प्राइवेट अस्पताल जाएगा, प्राइवेट क्लिनिक पे जाएगा। लेकिन गरीब ये सोचता है कि मैं अस्पताल में जाके मेरा इलाज होगा, लेकिन उसका, गरीब का इलाज वहां पे नहीं होता है। मैंने आपके साथ साझा किया, वो रिपोर्ट साझा की है मैंने आपके साथ, आरटीए फाइल जो यहाँ पे सरकार को किया था कि आप मुझे टेस्ट का डिटेल बताइए कि टेस्ट कितने कितने पैसे का होता है। और जब किश्तवाड़ के साथ कंपेयर किया तो डबल या ट्रिपल पैसा लिया जाता है, एक गरीब से डबल या ट्रिपल पैसा लिया जाता है। लेकिन कहाँ है हमारे लीडर्स? सवाल मेरे नौजवानों से ये है कि आप मुझे बताओ, कहाँ है हमारे लीडर्स, कहाँ एमएलएज हैं, कहाँ एमपीज हैं? जब मैं ये पूछता हूँ कहाँ एमएलएज हैं, कहाँ एमपीज हैं, तो इनको मिर्ची लगती है। फिर कहते हैं, आकिब शाह कहता है कि तुम दलाल हो, आकिब शाह कहता है माफिया है। जनाब, ये मैं नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? आप खुद ही बताइए, क्या ये माफिया नहीं है? गरीब के जेब से डबल पैसा लिया जाता है। क्या ये माफिया नहीं है कि एक गरीब के जेब से ट्रिपल पैसा लिया जाता है? जिस गरीब के पास खाना खाने के लिए नहीं है, उस गरीब के लिए जो सरकार ने फ्री में टेस्ट रखे हैं, लेकिन वहीं पे तानाशाह बैठे हैं जिनने टेस्ट को डबल या ट्रिपल किया गया है। लेकिन बदनसीबी ये है, बदकिस्मती ये है कि कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये सवाल नहीं पूछते हैं, वो ये पूछते नहीं है इनसे कि आप हमें बताइए कि हमने आपको वोट दिए हैं, आप सरकार चला रहे हैं, सरकार ने कोई रेट फिक्स किया है तो। लेकिन जो यहाँ पे एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट है या सीएमओ है, जब उससे एक बंदा सवाल पूछता है तो जो सवाल उससे पूछता है उसमें पर्चा लगाया जाता है। अब हमने भी सवाल पूछा तो कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाली गई, एफआईआर पे एफआईआर डाले गए, पर्चों पे पर्चे लगे। और पर्चा हो सकता है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा पर्चा बड़ा आसान होता है, बस लग गया पर्चा तो हो गया। कोर्ट के धक्के, कोर्ट की तारीखें और प्रोसेसिव पनिशमेंट होता है। मतलब आप जाते हैं, आप चार्जेस पे डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज की बात करते हैं, लेकिन डिस्चार्ज नहीं होता है। आपको रगड़ना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी जम्मू के कोर्ट के चक्कर लगाने, कभी आपको किश्तवाड़ के कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक गरीब बेचारा, जब मैं जम्मू होता हूँ, जब मरता है बेचारा, पानी के बिना मरता है, मुझे फोन करता है, जनाब कहाँ पे हो आप, यहाँ पे आइए। मैं मजबूरन उस टाइम जम्मू में होके उस बेचारे का क्या काम करूं। लेकिन आप देखिए, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन इनकलाब, ये जो रेवोल्यूशन है, इनकलाब जो है गरीब के लिए, गरीब की बात करने के लिए, इनकलाब तब आएगा जब मेरे नौजवान खड़े हो जाएंगे और नौजवान बात करेंगे और हक की बात करेंगे। बहुत सारे नौजवान मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और कहते हैं कि आकिब भाई जो आप कहते हैं वो सच कहते हैं। बात ये नहीं है, बात तो सच्चाई है। सच्चाई आपको भी पता है, सच्चाई मुझे भी पता है, सच्चाई गरीब को भी पता है, सच्चाई उस माफिया को भी पता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सच्चाई बोलने वाला कोई नहीं है, झूठ को झूठ बोलने वाला कोई नहीं है, सच को सच बोलने वाला कोई नहीं है, कोई खड़ा होने वाला नहीं है जो गरीब की बात करे और गरीब के लिए बात करे। लेकिन वक्त आ चुका है, मुझे लगता है कि हमें खड़ा होना पड़े, अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हों, हमारे एमएलएज हों, हमारे एमपीज हों, अगर वो हमारी बात नहीं करते हैं तो हमें खुद अपनी बात सड़कों पे करनी चाहिए, हमारी खुद बात अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पे करनी पड़ेगी, हमारी खुद की बात हमें खुद करनी पड़ेगी। हम इंतजार करेंगे कि कब को हमारा कोई मंत्री आएगा, कब को हमारा कोई एमएलए आएगा, कब को हमारा कोई बंदा आएगा और हमारी बात करेगा, तो वो बात करने वाला कोई आने वाला नहीं है। अगर आने वाला होता तो 1947 के बाद 78 साल आजादी के हुए आज तक कोई आ गया होता, उसने हमारी बात करी होती। लेकिन आज भी 78 साल के बाद भी जल शक्ति के वादे करने के बावजूद उस जल शक्ति में स्कैम किया गया, ठेकेदारों से पूछा नहीं गया, ठेकेदारों को विजिलेंस नहीं हुई। उस सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कें बनाई, सड़कों में स्कैम है, लेकिन आज तक उनको विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने नहीं पूछा। आज भी हमारा गरीब बेचारा गरीबी से मर रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, लेकिन जो उसको गरीब
रखवा रहे हैं, जो उसको अनपढ़ रखवा रहे हैं, जो उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य से उसको पीछे रखवा रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, उनसे कोई सवाल पूछने के लिए डर रहे हैं। लेकिन वक्त आ चुका है, मुझे लगता है कि हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, हम सबको उठना पड़ेगा, हम सबको अपने अधिकारों की बात करनी पड़ेगी, हम सबको बोलना पड़ेगा कि हमारे अधिकार हैं। ये लाइव थोड़ा शॉर्ट था। अभी कुछ खुलासे मैं किश्तवाड़ के उस पे कर रहा हूँ, किश्तवाड़ के अस्पताल हो, किश्तवाड़ के अलग अलग इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब में आपके सामने मैं सारा फैक्ट्स फिगर्स आपके सामने लाऊंगा, सब चीजें आपके सामने लाऊंगा कि कहाँ पे स्कैम्स है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीजें सामने लाऊंगा। बाकी बात ये रही कि आकिब शाह को पॉलिटिकल लीडर बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे एमएलए बनने का कोई शौक नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं कि जो गरीब का हक है उस गरीब को पहुंचे। मुझे आपके वोट्स की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमको 200 वोट देंगे, 300 वोट करेंगे। मुझे ये कैलकुलेशन समझ नहीं आती, ना मुझे ये कैलकुलेशन समझनी है। मैं बस गरीब की लड़ाई, उस गरीब का हक, बस उसके लिए लड़ रहा हूं, उसकी बात करता हूं, उसकी बात करूंगा। अगर आपको समझ आए तो आप मेरे साथ जुड़े, हमारी टीम के साथ जुड़े, आप हमारे साथ जो गरीब का हक है उसको दिलाने की पूरी कोशिश करें। बहुत सारे गरीब हमें फोन करते हैं कि जनाब राशन नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, न सरकार वहां पहुंचती है, न वहां पे एनजीओ। बहुत सारी मिसालें हमारे पास हैं, जो ऐसी मिसालें हैं जहां पे न सरकार पहुंचती, न एनजीओ पहुंचती, और हम एनजीओ पे अपील भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एनजीओ वहां पे पहुंचती नहीं है। इसलिए हम सबको एक होना पड़ेगा, गरीबों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, गरीब को देखना पड़ेगा, और गरीब के लिए हम लोग बिस्तर में बैठ के खाना खा के, हमारे पास सब कुछ आ जाता है, हमारे पास खाना आता है, हमारे पास पीना आता है, हमारे पास सब कुछ आता है, लेकिन कभी कोशिश करना कि गांव में जाके ऐसे गरीब के घर जाना है जहां पे खाने के लिए खाना नहीं है। अगर उसको राशन फ्री मिलता भी है लेकिन उसका डीलर राशन खा रहा है, अगर उसको राशन मिल भी रहा है तो उसको राशन के नाम पे मिट्टी मिल रही है, राशन मिल भी रहा है तो उसको गुंदम मिल रहा है, वो गुंदम पिसवाने के लिए उसको शहर में जाना पड़ता है, शहर से जब वापस आता है तो आटे से महंगा डबल रेट पड़ता है उसको। कभी न कभी आपको, मुझे लगता है, इस बिस्तर से बाहर कभी ना कभी आए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल है और छोटी है। हमें कभी न कभी इस दुनिया से बाहर आना पड़ेगा, ताकि हम देखेंगे गरीब बेचारा कैसे जी रहा है, एक गरीब अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली को कैसे पाल रहा है। तो मैं वो देख के आया, वो गरीब का दर्द देख के आया, वो गरीब को बिल्कुल करीब से देख के आया। वो मैं देख के आया हूं कि एक मुसलमान हो, हिंदू हो, तभी राजपूत, बहुत खूब भाई की पिटअप। मेरे बहुत सारे भाई, हिंदू भाई भी यहाँ पे मजहब के नाम पे बेवकूफ बनाया जाता है, लेकिन बिदिया लाल एक शख्स है, वो तो हिंदू है, उसका खाने के लिए खाना नहीं है, बेचारा तरस रहा है खाने के लिए। और कितने ही बिदिया लाल हैं जो हिंदू तो हैं लेकिन उनके पास खाना खाने के लिए नहीं है। गैस सिलेंडर जब 400 रुपए का था तो वाहवाही हो गई कि 400 रुपए का, इन्फ्लेशन है, हाई रेट है, महंगाई हो गई है। लेकिन आज वही 400 रुपए का सिलेंडर इस टाइम पे 1200 रुपए का है। जो गरीब ये सोचा था कि भाजपा को वोट करेगा, वो ये सोचा था कि मैं इनको वोट करके मेरी कोई बात सुनेगा, लेकिन उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन ये मजहब के ठेकेदार हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और हमको बेवकूफ बनाते जा रहे हैं, और काफी टाइम से बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। ये मजहब की सियासत नहीं है, ये गरीब की सियासत होनी चाहिए, गरीब की जंग होनी चाहिए, गरीब की लड़ाई है। गरीब को अपनी हक के लिए, अपने अधिकार के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। वो हिंदू लीडर हो, मुसलमान लीडर हो, कोई किसी को नहीं देखता हो। आपको लेट हुआ है, आपको किश्तवाड़ से जम्मू आना है, आप कभी ये नहीं देखते होंगे हिंदू है या मुसलमान है। आप जब कहीं पे जाते होंगे, कुछ खरीदने जाते होंगे, आप ये नहीं देखते होंगे, कब इमरजेंसी में होंगे, आप कभी ये नहीं देखेंगे हिंदू है कि मुसलमान है। आप हमेशा ये देखेंगे कि मुझे जल्दी से जम्मू पहुंचाया जाए। लेकिन एक गरीब को समझना पड़ेगा, एक गरीब को अपने अधिकारों की बात करनी पड़ेगी, तब जाके उस गरीब को उसके अधिकार मिलेंगे। बाकी रहा बात ये कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर बनते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उसके बाद तू कौन तो मैं कौन, उसके बाद मिलते नहीं है। एक गरीब फोन करता है तो वो उसका नॉट रीचेबल हो जाता है, मतलब फोन नॉट रीचेबल, फोन तो बजता है लेकिन फोन उठाया नहीं जाता है, लेकिन वो मंत्री नॉट रीचेबल हो जाता है। आपके साथ फिर लाइव में जुड़ूंगा इंशाल्लाह, जल्दी आपके साथ लाइव में फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए सलाम।